आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नज़र डालते हैं अहम खबर पर। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपका मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त लॉकडाउन का जो है सेकंड फेज़ चल रहा है और पहले भी जो है 21 दिन के लिए हमारे भारत में पूरी तरह लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन अब जो है इसका सेकंड फेज़ चल रहा है। तो इसमें लोगों को क्या क्या मुश्किलात दरपेश हैं, इन्हीं सभी मुद्दों पर हमारे साथ तफसील से बात करने के लिए आज सामाजिक कारकुन ज़फ़र जी मौजूद हैं, जो हमारे साथ तफसील से बात करेंगे और बताएंगे कि लोगों को क्या क्या इसमें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी शुजा ज़फ़र जी, सबसे पहले तो आपका हमारे लाजवाल न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मुझे बहुत खुशी है कि लाजवाल दिन ब दिन आवाम की आवाज़ बनता जा रहा है। जी जो आपने सवाल किया, मुश्किलें क्या दरपेश हैं, लॉकडाउन में बड़ी चीज़ें जो उभर के आई हैं वो राशन की थी, दवाई स्प्रे की थी। ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी और कई जगह ज़्यादती भी हुई पुलिस से। चले वो तो नॉमिनल है, क्योंकि इन्फोर्स करना है, कोई लॉ को इन्फोर्स करना, थोड़ी ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पुलिस वाले भाइयों से कहूँगा कि पुलिस के पास इशारा ही काफ़ी होता है। आपके पास पूरी प्रक्रिया है कि आप केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो आवाम को थोड़ी सी आप एक सोशल पुलिसिंग कीजिए, लेकिन जिससे कि थोड़ा सा आवाम भी समझे कि यार पुलिस हमारे मदद के लिए है, और आवाम को भी चाहिए कि हम अपनी मदद खुद करें। अब रहा प्रॉब्लम है, ये इसमें बहुत सी प्रॉब्लमें आई हैं। जैसे देखिए, राशन, गरीब दिहाड़ीदार मज़दूर जो था उसको तो कुछ नहीं मिला। दवाई कहाँ से लाएगा? खाना चले आप दे देते हैं, लेकिन एक कुंबे को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, एक तेल की बोतल दे रहे हैं, क्या उसका 15 दिन निकलेंगे? 8-8, 6-6, 7-7 मज़दूरों के बच्चे हैं, फैमिली मेम्बर हैं, राशन बहुत कम मिला है और कई जगह तो मिला ही नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात आपको एडमिनिस्ट्रेशन को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, क्या आपने क्रिश्चियन कॉलोनी में या वाल्मीकि कॉलोनी में जाके ये पता किया? क्योंकि मैं तो बंद हूँ। शुजा ज़फ़र जी, अगर CAPD डिपार्टमेंट की बात करें तो वह हमारे जम्मू कश्मीर की हुकूमत की बात करें तो वो ख़ुद ये दावा कर रही है कि हर एक शख्स को जो है राशन फराहम करवाया जा रहा है, जो भी मतलब नीडी पर्सन है उसको राशन दिया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि राशन नहीं दिया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ। हालांकि मैंने डिवीजनल कमिश्नर साहब को भी एक कल ही परसों मैंने भेजी है, एक लिस्ट भेजी है, और कल एक और लिस्ट मेरे पास आई है शहीदी चौक से। हमारे पीटर चौहान जी हैं, पीटर चौहान, वो इसके चेयरमैन हैं क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के। उन्होंने भेजी है, कोई 60-70 बंदों की लिस्ट है। जो देखिए, कोई नॉर्मल आदमी तो मांगेगा नहीं गवर्नमेंट से। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने नहीं मांगा। मांगेगा वही जिसको ज़रूरत होगी। आज आप मेरे घर के बाहर आप 10-15 मिनट और बैठ जाइए, देखिए कैसे लोग मांगने के लिए आ जाएंगे। ये सारी बस्ती 600-700 हटमेंट्स हैं हमारी रेलवे ट्रैक के ऊपर। ये तो राशन एक दिन एक दफ़ा मिला है जी। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो किनको राशन बांट रही हैं, इसका मुझे इल्म नहीं है। हाँ, हो सकता है वो अपने वर्कर्स को दे रही हों। मैं तो आपके माध्यम से कांग्रेस को भी और NC को भी कहूँगा कि आप भी बांटना शुरू कीजिए। ये तो वोट बैंक की राजनीति होगी। ये तो देश को देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो लॉकडाउन का जो मोटिव था वो एक बहुत ही अच्छा मोटिव था, लेकिन उसको सेंध लगाई जा रही है। ये जो नौकरशाही है, ये उसको कामयाब नहीं होने दे रहे। देखिए, अभी 60-70 फैमिली जो है विद इन सिटी लिमिट के अंदर क्रिश्चियंस हैं, उनको किसी ने राशन नहीं दिया। दिहाड़ीदार है, सबको पता है। ये वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ये भी तो म्यूनसिपैलिटी में काम करते हैं, दिहाड़ीदार हैं, इनके पास राशन का पता नहीं किया हम लोगों ने। अब रही बात CAPD के दावे तो मैं भी बहुत करता हूँ कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। दावा करने से क्या है, ग्राउंड रियलिटी पे मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी वो डायरी भरी हुई, आप देख सकते हैं जी। मैं आपको टेलीफोन नंबर दे सकता हूँ, मैं लोगों को बुला सकता हूँ, लेकिन लॉकडाउन है, अच्छा नहीं लगेगा मेरे जैसा आदमी। मेरे पास शाम को आके चीखते हैं, यहाँ आके बाहर आवाज़ें मारते हैं कि राशन नहीं है जनाब, साहब कुछ कीजिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ वर्मा साहब को ही कहता हूँ, वर्मा साहब भी आगे कर देते हैं, वो कितना करेंगे?
वो ऑफिसर कितना आगे पीछे दौड़ाए। ये तो सबका एफर्ट सबके लगने चाहिए। मुझे लगता है कि ये डॉज हो रहा है और करप्ट एलिमेंट जो है इसमें अपना रोल अदा कर रहा है। जी सुजय जफर जी, एक और हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि एक तरफ जो है कुछ एसेंशियल कम्युनिटीज़ को जो है मतलब आने जाने की इजाज़त उनको दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को भी परेशान किया जाता है कहीं ना। और ख़ासकर हम दोधी गुजर्स की बात करें तो उनको भी रास्ते में कई दिनों से जो है ये मुद्दा जो है वो चर्चा में बना हुआ है कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और उन लोगों को अपना दूध जो है वो नहरों में बहाना पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैंने आपका ये इससे पहले कल आपने मेरे ख्याल शायद ये इंटरव्यू किया था सईद साहब का जी। और इस पे बहुत सी बातें हुई हैं। आते हैं दोधी गुजर भी यहाँ आते हैं। दोधी गुजर एक प्रोफेशन है। गुजर दोधी जो है वो एक प्रोफेशन है, लेकिन ये जो गुजर है ये बेसिकली मुसलमान है और देशभक्त मुसलमान। देखिए मैं जो यहाँ बैठा हूँ मिलिट्री और गुजर की बदौलत बैठा हूँ। ये गुजर आरसपुरा के बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देता। ये हाई रीचेस पर मिलिट्री को पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। देशभक्त है। क्यों? इसको पता कि मैं अपने घर को क्यों आग लगाऊं। और ऐसी कम्युनिटी जो हमारी रक्षा में शाना बाशाना चल रही है और उसको बदनाम करके कभी कोई, मैं अब ये कल मुझे किसी ने सुनाया है जी दूध में थूक डालते हैं या कमाल करते हैं। दूध में कहाँ थूक डालेंगे यार। ये वही गुजर है जो आज से 2 साल पहले आपको दूध पिलाता रहा और ख़ुद दुख डाले और आपकी ज़मीन में बैठा रहता रहा। रसाना के बाद ये चीज़ें होना शुरू हुई। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। रसाना के बाद ये चीज़ें बहुत शर्मनाक है हमारी सोसाइटी के लिए। मैं कहता हूँ जम्मू में मेरी भी इतनी उम्र हो गई है, मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं, आज तक कभी उन्होंने ऐसी बात, मेरे घरों में आना जाना है। ब्राह्मण बचपन के मेरे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, बहुत से दोस्त हैं जी। उनका आना जाना मेरे साथ है, उठना बैठना मेरे साथ है। मेरा एक छोटा भाई बना हुआ है अभी, राजकुमार गुप्ता, गौ रक्षा समिति के वो प्रधान है। आप जाके पूछ लीजिए, कोई हिंदू मुसलमान का चक्कर ही नहीं। इंसानियत सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है। बाकी जो मजबूर कर रहे हैं, देखिए हर आदमी का समाज में कंट्रीब्यूशन है। ये मैं एक इशारतन बात आपको कह रहा हूँ। और ऐसा ना हो इस कम्युनिटी को हम आइसोलेट करके देश के दुश्मनों के हाथ मजबूत करें। ये मैं आपके माध्यम से जम्मू की जनता को, आरसपुरा में ये मड ब्लॉक के लोगों को ये अपील करता हूँ कि अच्छा नहीं है असें लोकें ही इन्हें प्यार न करने, अपने कन्ने लाइए रखना चाहिए। ये साढ़े देश वास्ते असैट न, ये साढ़ा धरोहर न। इन्हें असें तंग करिए कुछ नहीं हासिल करी सकते। इन्हें नाराज़ करिए सानू आपे नुकसान होना है। भुल्ली जाओ जेडे शैतान लोग तो है हिंदू मुस्लिम की गल्लां दसा देन, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। इंसानियत सब तो बड़ा धर्म है। ये मेरा एक मैसेज था अपने डोगरी भाइयों के लिए। और अफसोस ही है, और मुझे अफसोस तो अपने लोगों पर नहीं है जितना एडमिनिस्ट्रेशन पे है। अब तो बड़ी बड़ी बात मैंने सुनी कि जो अब तो वीडीसी वाले भी इनसे कहते हैं जी हमको कुछ माल पानी दे दो। चलो पुलिस पे तो इल्ज़ाम लगता रहता है, वो मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो तो ऊपर वाला जानता है। मैं अगर ये यहाँ से बच भी जाएंगे उसकी अदालत से कोई नहीं आज तक बचा, ये मेरा मानना है। बाकी रहा एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे, इन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लग रहा है कोई ना कोई वहाँ ऐसा आदमी है जो सैबोटाज कर रहा है सिस्टम को, कोई सैबोटाज उनके अंदर कर रहा है। और इनको चाहिए कि अपना फ़ौरन जो स्टाफ है उसको चेंज कर दें। जी सुजय जफर जी, हम आपको ये भी सवाल पूछेंगे, इस वक्त जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बैरूनी रियासतों में फंसे हुए हैं, तो इस हवाले से अब तक जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए हैं कि उन लोगों को उनके घरों में पहुंचाया जाए। तो उन लोगों कहीं ना कहीं लोगों के हमें भी फ़ोन आते रहते हैं और शायद आपको भी आए होंगे कि उसमें लोगों का ये कहना होता है, कोई कहता है कि हमें खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, कोई कहता है कि, हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार ये दावे कर रही है कि हम उनको हर एक सहूलियत, उन लोग जो भी लोग बैरूनी रियासतों में फंसे उनको हर एक सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब शिकायतें ना कहीं जो है एक बड़ा शर्मनाक जैसा साबित करता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जम्मू कश्मीर की सरकार, आज मैं सुबह फारूक खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, एक रीजनेबल, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया कि नहीं हम उनके लिए भी सोच रहे हैं।
आने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। देखिए ये एक कंटेजियस बीमारी है। अभी जमात वाले चले, गलतियां कहाँ नहीं होती, हर कम्युनिटी में गलती, वो जमात वाले चले या उसमें कोई कोरोना ग्रस्त था या नहीं था वो दूसरा मैटर है, तो वो आगे ट्रांसमिट हो गई। ये ट्रांसमिट होती है। ये मैंने आपको इससे पहले भी मैंने वो सहारा वालों से आए थे मेरे को, मैंने उनको ये कहा था कि ये जो वायरस है ये प्योरली सेकुलर है, ये नहीं छोड़ता। इसमें ना कोई राजपूत है, ना इसमें कोई मुस्लिम है, ना इसमें कोई सिख है, ना इसमें कोई ईसाई है। ये सिंपल एक बिल्कुल सेकुलर है और ये पकड़ लेता है। जिसने कोताही की नहीं है उसको पकड़ लेता है। बाकी और जो बैरूनी रियासत में जो लोग फंसे हैं तो एलजी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ जागती है कि दिल्ली एलजी से बात करें, बॉम्बे वाले से बात करें, राजस्थान वालों से बात करें और उनको सहूलियत पहुँचाना गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का काम है। देखिए मेरा लख्ते जिगर बाहर होगा तो मेरे को तो वो होगी। बाकी आप डिफ़िकल्टीज़ तो इसमें काफ़ी है। देखिए अभी आप बॉम्बे में आपने देखा 5,000 का हजूम निकल आया। कल आपने देखा है कि बीजेपी के हमारे बड़े नेता, कदावर नेता की लड़की की शादी थी, उसमें अच्छी बारात थी। तिचूर में या इधर अनंतपुरम में वो कितना बड़ा जुलूस निकल गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें हमारी एजुकेशन में भी फ़र्क है। हम कहते हैं जी अमेरिका पीछे हो गया। देखिए अमेरिका बहुत बड़ी सोसाइटी थी और बहुत एडवांस कंट्री थी, आज उसकी हालत देख लीजिए। जी शुजा जफ़र जी, अगर इसकी बात करें, क्योंकि महकमा एजुकेशन ने जो है कुछ दिन पहले फैसला लिया है कि बच्चों की जो हैं वो ऑनलाइन क्लासें चलेंगी, लेकिन वहीं 4G इंटरनेट की बात करें तो वो पिछले कई दिनों से यहाँ पे जो है मुतासिर पड़ा है, जाने उसको बहाल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन बच्चों को जो है तालीम हासिल करने में कई सारे मुश्किलात दरपेश हैं। तो इस पर आप क्या मैसेज देंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से क्या मुतालबा करेंगे? देखिए मेरा मैसेज मैटर नहीं करता। बाशऊर लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में जानने वाले फारूक खान साहब, बशीर खान साहब और ये सुब्रमण्यम जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, और ये एजुकेटेड लोग हैं। इनको पता है कि किस तरीके से क्या क्या टेक्निकल। आप कह रहे हैं पता है, तो इसका मतलब ये जानबूझकर बच्चों के मुस्तकबिल के खिलवाड़? देखिए जानबूझ के नहीं, एक सेंसिटिव स्टेट है जी, ये मैं मानता हूँ, ये सेंसिटिव स्टेट है और इसमें कहीं ना कहीं शरारती अनासर इसे मिसयूज़ करते रहे। देखिए अभी आज जिसकी हम दोदी गुजर की बात कह रहे हैं, ये 2 वे ट्रैफिक, 2 वे है जी। किसी ने किसी को गाली दी, उसका रिप्रिकॉशन कहीं और पहुंच जाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी रहा गवर्नमेंट 4G को नहीं कर रही, तो मेरा ख्याल है जम्मू में 4G कर देना चाहिए और बच्चे ताकि पढ़ सकें। और मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं आज या कल मुझे किसी ने कहा है कि 4G हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी को तो नहीं पढ़ाया जा रहा ऑनलाइन। बिल्कुल, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में टोटल ब्लैक आउट है, जबकि ग्रेजुएशन की डिग्रियां बच्चों की ऑनलाइन, या तो उनको पास करना है। देखिए ना, देयर आर सर्टन, ये तभी तो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें लूप होल्स हैं, इस एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी लूप होल्स हैं। अगर मैं अब इनको गिनाना शुरू करूँगा ये नाराज़गी शो करेंगे। तो इंसान को रात को बैठ के अपनी समीक्षा खुद करनी चाहिए। अब आप म्यूनसिपैलिटी की बात ले लीजिए। मैंने कल टीवी में देखा, आपको मैं मज़ेदार बात सुनाऊं, टीवी में देखा नाटीपुरा को टोटल सील कर रहे हैं। सील बॉर्डर होते हैं, कॉलोनीज़ नहीं, गार्डर लगाए जा रहे हैं। अब भाई आप तो वायर लगा सकते थे, बाबर वायर लगा सकते थे। टेम्परेरी अपने बंद करना है, परमानेंट तो नहीं ना बंद करना। खुदा ने खास्ता वो मर तो नहीं जाएंगे ना सारे लोग। कल इमरजेंसी पड़ती है, आग लग जाती है, आपको क्या करना? पहले तो आपको खोलना पड़ेगा। वजह क्या है? वजह वही है, आपको पता ही है। ठेकेदार होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा या आएगा जाएगा। दवाइयाँ जो हैं अभी तक आपने स्प्रे नहीं किया। आपका जम्मू में हमारे आसपास जितना मलक मार्केट वगैरह आपको पता ही है, सब रेड जोन है। अभी छन्नी है, रेड है, कितना दूर हम 1-1 किलोमीटर की। यहाँ एक दफ़ा स्प्रे हुआ वो बाहर, जब मैंने उससे पूछा वो गिरदारी है, तो वो कहने लगा ये DDT है। मैं को वेरी गुड। तो मैंने खुद सबको कहा, मोहल्ले वालों को, यार चलो आप गेंडा फिनाइल ला के फेंको। इन सब ने फेंका। देखिए हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ टैक्स पेयर के पैसे का मजाक बन रहा है, और जो मुझे लग रहा है कि जो ये अच्छा सब स्टैंडर्ड चीज़ें आई हैं,
अरशद यूसुफ साहब हमारे ह्यूमन राइट्स के एक बहुत बड़े कारकुन हैं, उन्होंने बताया कि मैं आपको 95,000 में ये जो टनल है ये दिलवा सकता हूँ। उन्होंने मुझसे खुद बोला। और 100 कुछ रुपए में वो N95 मास्क, सुपीरियर मास्क मैं दिला सकता हूँ। अब वो 30 रुपए में वो तैयार कर रहे हैं, उन्होंने इधर नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उनसे मांग रही है। पहले तो इनको ये पता नहीं है, इतनी बड़ी वापदा में आपको सीनियर ऑफिसर्स को पोस्ट करना है। सीनियर ऑफिसर आपके ट्विटर पे हैं, क्यों नहीं आपका सीनियर ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी में बैठेगा? कमिश्नर है, बैठिए। इससे हाँ टेम्पररी बिठाइए, लेकिन बिठाइए एक सीनियर IAS अफसर को बिठाइए इन म्यूनसिपैलिटीज़ में, ताकि वो डिसीजन मेकिंग हो, उनको एक्सपीरियंस है ना उनका। छोटे बड़े की बात नहीं है, आज सेवा की बात है। सेवा भाव से कोई हाँ, प्राइम मिनिस्टर का सेवा भाव देख के दिल खुश हो जाता है। जब नीचे की ओर देखते हैं तो अफसोस ही होता है। ठीक है, अफसोस ये तो है, वही होगा ना, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये तो गुलिस्तान को खुद खाने के हम चक्कर में हैं। अभी तो अगर आप सैनिटाइज़ नहीं करोगे, 600-700 झुग्गी है यहाँ पर, राशन ने इनको नहीं दिया, सैनिटाइज इनको नहीं किया, तो अगर इनमें से कोई बंदा कोरोना ग्रस्त निकल आया, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त तो नहीं हम कहेंगे ये जमाती आया था। एक गलती हमको कहाँ पहुँचाए देगी ये किसी को नहीं पता। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि प्राइम मिनिस्टर का जो डिक्टेट है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा। ये मैं मानता हूँ, मेरा क्रक्स ऑफ द टॉक्स ये है कि प्राइम मिनिस्टर का डिक्टेट बिल्कुल नहीं हो रहा। जी शुक्रिया शजा जफरी हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ एक सामाजिक कारकुन जो हमेशा जम्मू के लोगों की जो भी मुश्किलात होते हैं उनको उठाने की कोशिश करते रहते हैं। और इन्होंने हमारे साथ ही है जम्मू में जो भी लोगों को परेशानी आ रही है उनको लेकर तफसील से बात की, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया से भी ये मुतालबा किया है कि जो भी इन्होंने मामलात हमारे साथ बातचीत में कहे हैं इनको जल्द से जल्द वक्तन फ़वक्तन हल किया जाए, ताकि जहाँ के अवाम को किसी तरह की मुश्किलात हैं वो दरपेश ना हो। तो नाजरीन, इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर को दीजिए इजाज़त जम्मू से। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।